नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को लेकर है। तो न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली नीति आयोग फ्रंटायर टेक्नोलॉजी हब और इसके साथ साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन्होंने एक 10 ईयर का रोड मैप रिलीज़ किया है। ठीक है, तो इसका टाइटल क्या है, री इमेजिनिंग मैन्युफैक्चरिंग, इंडियाज रोड मैप टू ग्लोबल लीडरशिप इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि इंडिया को ग्लोबल लीडरशिप यानी कि ग्लोबल लीडर बनाना किसमें, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में। आए बात समझ में ना। की हाइलाइट्स की बात करते हैं। की हाइलाइट्स क्या है इस रोड मैप की, कोर फ्रंटायर टेक्नोलॉजी इनेबलर्स, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एडवांस मटेरियल, डिजिटल ट्विंस, ठीक है, एंड रोबोटिक्स। की फीचर्स ऑफ रोड मैप, तो की फीचर्स क्या है, सेक्टर फोकस्ड अप्रोच, ये आइडेंटिफाई करेगा 13 प्रायोरिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, वेयर फ्रंटायर टेक्नोलॉजी कैन जनरेट ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट, जहाँ पे जो फ्रंटायर टेक्नोलॉजी है ये एक ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट डालेगी या ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट लाएगी, रेंजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा टू ग्रीन एनर्जी, कहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ग्रीन एनर्जी तक। ठीक है, नो फ्रंटायर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात करें तो ये किस लिए है, फॉर मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल ट्विन्स टू सिमुलेट रियल टाइम फैक्ट्री इन्वायरमेंट, एडवांस मटेरियल्स की बात करें तो ये किस लिए है, टू एनहांस परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये किस लिए, प्रोडक्टिविटी एंड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, नो सिग्निफिकेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग का, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए हम शिफ्ट कर सकते हैं लेबर को फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी या लो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर टू हाई प्रोडक्टिव नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट की ओर। ठीक है, विद सर्विस सेक्टर कोल्ड नॉट अचीव डिज़ायरेबल स्केल, जो सर्विस सेक्टर है वो इतना जॉब जो है क्रिएट नहीं कर पा रहा जितना मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करेगी। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, यहाँ पे डिसगॉइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की ओर शिफ्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग जो है ये बैकबोन है इकोनॉमी के लिए। नाउ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो द सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर। ठीक है, इसके पास हाईएस्ट कैपेबिलिटीज़ हैं जॉब को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये मोर जॉब्स को इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली ये मोर जॉब्स को क्रिएट कर सकती है। कौन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। नो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस होगी तो हम सेल्फ रिलायंट बन सकेंगे इन क्रिटिकल सेक्टर्स सच एज डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, फार्मा एंड एनर्जी इक्विपमेंट्स। ठीक है, इंपोर्ट बिल जो है वो कम होगी हमारी। आई बात समझ में। नाउ इनोवेशन एंड स्किल लवर्स की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग जो है फॉस्टर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सप्लाई और स्किल डेवलपमेंट एंड इकोसिस्टम वाइड प्रोडक्टिविटी गेन।
ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्किल्स इंप्रूव होंगे, स्किल्स डेवलप होंगे, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और इम्प्रूव कर सकेंगे। नाउ रीजनल बैलेंस, मैन्युफैक्चरिंग जो है इससे हम रीजनल बैलेंस को कम कर पाएंगे बाय क्रिएटिंग जॉब्स इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। किसमें? टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में हम जॉब क्रिएट करेंगे। ठीक है, रूरल एरियाज, ताकि जो माइग्रेशन स्ट्रेस है टू मेट्रोज उसको हम कम कर पाएंगे। आई बात समझ में? फॉर एग्जांपल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये एक सेंट्रल स्कीम है जो फोकस करती है ऑन रूरल एरिया, नॉर्थ ईस्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। किसके लिए? रीजनल डेवलपमेंट के लिए। नाउ चैलेंजेस कौन कौन से फेस कर रहा है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन जो है टू दी जीडीपी वो कितना है? 17% टू इंडियाज जीडीपी। ठीक है, ग्लोबल स्टैंडिंग, इंडिया शेयर करता है इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग अबाउट 3%। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट 11.4% ऑफ वर्क फोर्स इन 23 एंड 24 नीति आयोग की रिपोर्ट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आउट ऑफ टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 81.4 बिलियन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना जाता है? 23.5%, यानी कि 19.04 बिलियन इन 2024 एंड 25। तो सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो डिपेंडेंस जो है इंपोर्ट पे वो कम हुई है, वो कम हुई है, और अब कितनी है? 0.02% इन 24-25। नो फार्मा की अगर हम बात करें, इंडिया थर्ड है किसमें वर्ल्ड को लेकर इन फार्मा बाय वॉल्यूम एंड फोर्थ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ऑटोमोबाइल्स की बात करें, इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है। कितना? फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर। आए बात समझ में? नाउ चैलेंजेस क्या कौन कौन से हैं मैन्युफैक्चरिंग को लेकर? फंडिंग गैप एंड बाय गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, फंडिंग नहीं हो रही। ठीक है, गवर्नमेंट उतना फंड नहीं करती फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को, और प्राइवेट जो हमारी कंपनीज हैं वो भी इस सेक्टर में फंडिंग प्रोवाइड नहीं करती, इन्वेस्ट नहीं करती। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे इन एडुकेट एडाप्टेशन है टेक्नोलॉजीज़ का, जिस वजह से इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में वो कम हुआ है 2.5% बाई 2035। ठीक है, यहाँ तक कम हो जाएगा अगर इसको हम फुली अडॉप्ट नहीं करेंगे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को। लो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग इन इंडिया वो कितनी है? ओनली 0.64% ऑफ जीडीपी। वहीं अगर हम बात करें तो ये चाइना से फार बिलो है। चाइना विच स्पेंड 2.5% of its GDP on research and development, disincentives to scale। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंजेंट रेगुलेशन से इंसेंटिव्स को लेकर फॉर MSME टू रिमेन स्मॉल टू अवॉइड रेगुलेशंस एंड टैक्सेस। तो MSMEs क्या करती हैं? ये फिर स्मॉल रह जाती हैं रेगुलेशंस और टैक्सेस को अवॉइड करने के लिए। रिड्यूसिंग एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, इस वजह से एम्प्लॉयबिलिटी भी कम हो जाती है और स्केलेबिलिटी भी कम हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 35.5% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इज अकाउंटेड बाय MSME। 35.5% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ से आता है? MSME से आता है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस इम्बैलेंस,
इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्विस लीड ग्रोथ है। ठीक है, आई बात समझ में। सर्विस ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में, 55% ऑफ जीडीपी। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में उतनी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ठीक, स्पेशली आईटी एंड फाइनेंस, ये हाई प्रोडक्टिविटी है लेकिन लो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स हैं। लो लेबर प्रोडक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू द आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जीडीपी पर वर्किंग आवर इन इंडिया वाज $8, यानी कि जीडीपी पर वर्किंग इंडिया में कितना है, $8। तो इस वजह से इंडिया की जो पोजीशन है वो 133 पे है। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, टॉप 5 स्टेट्स अकाउंट नियरली 54% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो टॉप 5 जो स्टेट्स है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 54%। आई बात समझ में। नाउ इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये 2014 का है। इट टारगेट्स द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू 25% ऑफ जीडीपी बाय 2025, कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसका 25% होना चाहिए, किसमें, जीडीपी में। कब तक, 2025 तक। और क्रिएट करना 100 मिलियन जॉब्स, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टू 12 to 14% पर ईयर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2020 की स्कीम है फॉर 14 की सेक्टर्स, कितने, 14 की सेक्टर्स के लिए, टू स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग sector by offering incentives to eligible companies based on incremental scale। ठीक है, इंक्रीमेंटल स्केल पे ये क्या ऑफर करती हैं, इंसेंटिव्स एलिजिबल कंपनीज को। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। ठीक है, तो इसका क्या मकसद है, ये किस लिए लाई, टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ एन एवरेज 8% ऑफ जीडीपी। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करना 8% जीडीपी का, 8% जीडीपी का। ठीक है, मैंने अपनी ज़ुबान से बोल दिया। बाई 2030, कब तक, 2030 तक, इंडियाज लॉजिस्टिक कॉस्ट हैव रिसेंटली ड्रॉप्ड 7.97%। इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो रिसेंटली ड्रॉप हुई है 7.97% ऑफ जीडीपी। ठीक है, मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। तो ये जो स्कीम है ये अंडर है माइती के, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किस लिए, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर की फील्ड में, एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में, बाय प्रोवाइडिंग 50% ऑफ कॉस्ट एज इंसेंटिव। ठीक है, 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, कहाँ पे, 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या करना है, इंसेंटिव प्रोवाइड करना है। तो इस स्कीम के अंडर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएम गति शक्ति। ठीक है, पीएम गति शक्ति, टू अचीव आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत को अचीव करना है एज अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025। कितने ट्रिलियन की, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2025 तक, थ्रू मल्टी मॉडल एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आई बात समझ में। तो मल्टी मॉडल एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम टू डेवलप कॉम्पिटेटिव ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स। ठीक है, क्या करना है, डेवलप competitive greenfield industrial regions and nodes across all approved industrial corridors with 32 projects। ठीक है, कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में क्या है, टू अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जब हम फुल पोटेंशियल अनलॉक करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, इंडिया में परस्यू कोऑर्डिनेटेड रिफॉर्म इन रेगुलेशन,
land, tariff, infrastructure, logistic to reduce costs and improve ease of doing business. तो हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं इन चीज़ों में। आई बात समझ में। साइमल्टेनियसली ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जो है इसको अडॉप्ट भी कर सकेंगे। एंड इंडस्ट्री अलाइन्ड 6 डेवलपमेंट जो है ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।